लेकिन ये सोच के नहीं करते हम सपोर्ट। हम सोचते हैं फिर अगर जैसे कोई मादर चौथ अगर एक बार निकल जाए तो फिर सपोर्ट करने में थोड़ा सा डर लगता है। मुझे पता है कि बहुत सारे सिंगर्स जो छोटे सिंगर होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है और बहुत गरीबी स्तर से वो उठ के वो गाना बनाते हैं और वो गाने के लिए आते हैं और वो ये उम्मीद लगा के रखते हैं कि एक दिन मेरा नाम होगा और मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, मेरा भी नाम हो जाएगा, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। अक्सर जब सिंगर बन जाते हैं बड़े तो फिर वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं, पहले मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज पड़ा हुआ अभी भी, बट मैं देख नहीं पाता हूँ। बहुत लोगों का देखता हूँ तो देख के मैं उस मैसेज को मैं इग्नोर कर देता हूँ। मैसेज में कुछ ऐसा होता है कि भैया मुझे आप सपोर्ट कीजिए, हम उनके जैसा नहीं हैं। अरे भाई किनके जैसा नहीं हो आप। होता है क्या कि सपोर्ट तो करें, बिल्कुल करें, 100% कर, आप सबका करें, लेकिन ये सोच के नहीं करते हम सपोर्ट। हम सोचते हैं फिर अगर जैसे कोई मादर चौथ अगर एक बार निकल जाए तो फिर सपोर्ट करने में थोड़ा सा डर लगता है। ये सोच के डर लगता है कि जैसे अगर कोई आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, अगर वो मादर चौथ निकल जाए तो दोबारा आप उसको सपोर्ट, फर्स्ट टाइम अगर आपके साथ ऐसा हो जाए फिर दूसरी टाइम आप उसको सपोर्ट करना क्या, आप इस कान से अगर आप सुनते भी है ना तो आपको लगेगा अरे साला हटाओ क्या सपोर्ट करना फालतू का, फिर आपके साथ फिर वही होने वाला है। इसीलिए मैसेज देखते हैं और फिर उस मैसेज को देख के हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जब आप किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं और आपके साथ आप सपोर्ट करने के बाद फिर आपका बुराई करे और मतलब आप मादर चौथ निकल जाए तो फिर दोबारा सपोर्ट करने का हिम्मत नहीं कर पाएंगे और आप जुर्रत नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो आप अपने राय दीजिए। मैं आप जो भी गरीब सिंगर हैं उसके बावजूद भी हम सपोर्ट करना चाहेंगे, बट मन नहीं करता है, बट फिर भी चाहेंगे कि आप सबका हम सपोर्ट करें। आप लोग अपना अपना राय दीजिए, क्या मुझे सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन बात ये है कि हम वैसे अपने स्टूडियो में, ये स्टूडियो मेरे लिए है और प्लस पॉइंट ये है आप लोगों के लिए, मैं अपने स्टूडियो में, मैं जो हमारा जो ये स्टूडियो है, हम अपने स्टूडियो में किसी सिंगर के लिए तो नहीं बनाए हैं, हम खुद के लिए बनाए हैं। हम चाहते कि मेरे स्टूडियो में कोई भी सिंगर नहीं आए, लेकिन जो सिंगर गरीब है वो चाहता है, वो अपना नाम कमाना चाहता है, वो नाम कमाने के बाद फिर वो अपना पैसा कमाना चाहता है सिंगिंग लाइन में बड़ा होकर। जब तक उसका नाम नहीं होगा तब तक वो पैसा नहीं कमाएगा। तो सिंपल सा बात है, जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर सपोर्ट भी अगर हम करते हैं तो पता नहीं फिर बाद में आगे जाके फिर वो मुझे धोखा दे दे। इसीलिए मन करता है कि हमारे स्टूडियो में, आप सबसे रिक्वेस्ट है कोई भी मेरे स्टूडियो में गाना गाने के लिए नहीं आए, ताकि मैं एकदम फ्री रहूँ आराम से। मैं अपने स्टूडियो में, मैं अपने स्टूडियो में गाना गाऊँ और 2-4 लोग जो मेरे आसपास हैं, बस वही लोग के लिए मेरे स्टूडियो है। लेकिन फिर भी बहुत सारा कमेंट आता है कि भैया मैं गरीब हूँ, आप मुझ पर भरोसा कीजिए भैया, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मुझे आप वैसा मत समझिए। तो हम यही कहना चाहेंगे, अगर मेरा दिल अगर थोड़ा सा पिघलता है तो कोशिश करूँगा, लेकिन जानते हैं ना जब एक बार कोई मादर चौथ निकल जाए तो फिर आपका दोबारा हिम्मत ही नहीं करता कि आप किसी को आप सपोर्ट करें उसी फील्ड में। कोशिश करते हैं सपोर्ट करने का। आपको क्या लगता है कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? वैसे मेरे स्टूडियो में किसी सिंगर का जगह ही नहीं है, वो तो लोगों का प्यार है कि भैया मुझे भी आप जैसा करते हैं मुझे भी वैसा कर दीजिए, तो उनका वेलकम करते हैं। वरना बहुत लोग ये बोलेगा आपके स्टूडियो में कोई भी नहीं जाएगा, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं किसी का, क्योंकि हम अपने लिए बनाए हैं, सिंगर के लिए हम बनाए ही नहीं हैं। तो फिर मुझे ज़रूरत कहाँ से भाई? ज़रूरत का मतलब है अगर हम सिंगर के लिए ही बनाते तो फिर कोई सिंगर नहीं आता तब मुझे रोना आता मेरे पास से कोई चला गया। जब सिंगर के लिए स्टूडियो ही नहीं है तो कोई मेरे पास आए या फिर आए ही ना, क्या फ़र्क पड़ता है? तो सिंपल सा बात है। फिर भी हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी आपको हम क्या बोले कि एक बार जब कोई आपको धोखा दे दे, जब कोई भोसड़ी वाला मादर चौथ निकल जाए, फिर आप दोबारा उसको आप सपोर्ट, किसी थर्ड पर्सन को आप सपोर्ट करना ही नहीं चाहेंगे। वैसे ही हम किसी का मैसेज देखते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं। हमको लगता है कि उसके जैसा अगर ये निकल गया, यानी उस भोसड़ी वाला के जैसा अगर ये निकल गया तो बहुत सोच के मैसेज करने का ही मन नहीं करता उसको, कि हम उसको रिप्लाई करें कि हाँ भैया ठीक है आपको सपोर्ट करेंगे। इसलिए सपोर्ट करने का ही मन नहीं करता, किसी का भी नहीं मन करता है। सो थैंक यू। आप अगर मेरी बातों से सहमत है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए, क्या मुझे सपोर्ट दोबारा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।